अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं लग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। रूपोश पीटीआई रहनुमा की पहाड़ों में मौजूदगी की इत्तलात सामने आई हैं और दूसरी जानिब बात करेंगे कि हुकूमत बनने के बाद कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा मंजर आम पर आने वाले हैं। सब कुछ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूपोश रहनुमा हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया है कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो उसके बाद इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो तमाम तर रूपोश रहनुमा जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मौजूद हैं, तो वो मंजर आम पर आ सकते हैं। तो बहुत बड़े साहब सामने आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े रहनुमाओं के नाम इसमें लिखे हुए हैं। इसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, और उनके अलावा हमारे पास कुछ इस खबर के हवाले से कुछ मालूमात भी हैं कि आज़म सवाती साहब हैं और आतिफ खान साहब हैं, क्योंकि ये वो रहनुमा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ही इनकी मौजूदगी होती है और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत होगी वो इनकी महफूज एक पनाहगाह के तौर पर यूज़ होगी। शायद यही वजह कि अब ये सब मंजर आम पर आने। देखिए, हमने ये भी देखा ना आज के अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी। उनके वालिद की नमाज जनाजा थी और ऐसे में हमने इससे पहले भी एक चीज़ एक मौके पर देखा था कि उमर अयूब खान साहब ने भी अपनी रूपोशी के इसी मौके पर ख़त्म की थी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है इंसान को अपनी रूपोशी ख़त्म ही करनी पड़ती है। इसके अलावा और कौन सा मौका आ सकता था कि जब वो अपनी रूपोशी ख़त्म करते, और अभी उन्होंने अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी। और ऐसे में हमने ये ऐलानात भी सुने जिस अंदाज से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि तुम्हें देख लूँगा, खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान के नाम। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। और इससे पहले जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं शहरियार आफरीदी, उन्होंने भी इस बात का ही इंदिया दिया था कि पुलिस और इंतज़ामी अफसरान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई होगी और अब सिर्फ हुकूमत बनने का इंतज़ार है। जिन्होंने गिरफ़्तार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, अब देखिए, अब पुलिस वालों को आप पकड़ रहे हैं ना, पुलिस वाले तो सिर्फ इस्तेमाल हुए ना इसमें, और वो अपने ओहदे की या अपने ओहदों की मजबूरियों की वजह से, अपने ओहदों की मजबूरियों की वजह से असल अहकामात कहाँ से आए। आप एक ऐसा निज़ाम बना लें कि जब मुस्तक़बिल में ऐसे कोई अहकामात मिलें तो पुलिस का इदारा इतना मजबूत हो जाए कि वहाँ से, यानी कि कहीं से भी कोई अहकामात आएँ तो फिर पुलिस को या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात का पाबंद न बनाया जाए कि वो किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ किसी टूल के तौर पर इस्तेमाल हों। बहरहाल सबसे बड़ा जो नाम इस वक्त आ रहा है, पहले हम शुरू करते हैं आतिफ खान साहब से। आतिफ खान क्योंकि साबिक सूबाई वज़ीर हैं और इलेक्शन में कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन ताहल रूपोश हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि सूबे में ही मौजूद है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए मंजर आम पर नहीं आ रहे। अब सूबे में हुकूमत बनने जा रही है, वो भी रूपोशी की ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हैं। आतिफ खान के अलावा भी कई सूबाई और ज़िलाई रहनुमा रूपोश हैं और उन्हें सूबे में हुकूमत बनने का इंतज़ार है। तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने बताया, एक खबर लगी हुई है सिराजुद्दीन साहब की है वी न्यूज़ पर, और तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि अब केपी में गिरफ्तारी का डर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज करेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सूबाई हुकूमत उनके पास होगी तो कौन उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। और ये भी हो सकता है ना कि आप अगर गिरफ्तार हो भी गए तो असेंबली का इजलास होगा, स्पीकर को रिक्वेजिशन जाएगी कि साहब इस वाले मेंबर के आप ज़रा प्रोडक्शन ऑर्डर्स तो जारी कर दें। तो उसके बाद इजलास के मौके पर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी होते हैं। शहबाज शरीफ साहब के यानी कि जब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, गिरफ्तार थे, जेल में थे, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते रहे। और हमने देखा है असद कैसर साहब ने और डिप्टी स्पीकर उस वक्त के कासिम सूरी साहब ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। और उसके बाद ज़ाहिर है ये तमाम तर मंजरनामा है जो सबके सामने। आज़म सवाती दूसरे नाम है। तहरीक इंसाफ के जो आज़म सवाती साहब हैं मंजर से गायब हैं और नामालूम मकाम से कभी कभार उनकी वीडियोज़ जारी होती हैं जो सब देखते हैं। आज़म सवाती रूपोशी की वजह से इलेक्शन से भी दस्तबरदार हुए थे और ऐलान के बावजूद, आपने जो इनका इब्तिदाई ऐलान सुना होगा, मानसरा में नवाज शरीफ साहब के साथ और मद्दे मुकाबिल होना चाह रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दस्तबरदार होना चाह रहा हूं। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब मानसरक का जो हल्का था वो हार गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि
ये ठीक नहीं हुआ, वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी और हम जीत गए थे। हाँ जी। और उसके बाद जो तमाम तर चीज़ें और नोटिफिकेशन रुकवा दिया गया, यानी कि अब शिकायत गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इतनी तेज़ी से हमने मुखालिफ फरीक की शिकायतों पर अमल होते हुए नहीं देखा जितनी, यानी कि नवाज शरीफ साहब की हार की सूरत में नवाज शरीफ साहब की जो शिकायत गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई नोटिफिकेशन फिलहाल मुअत्तल नहीं, नोटिफिकेशन को डिले कर दिया जाता है जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता। तो नोटिफिकेशन को, कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दिया गया, वो गुस्ताख आसफ खान वाला जो हल्का। और इसके अलावा जो ऐलान के बावजूद इन्हें 15 से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, वो आज़म सवाती साहब ही थे। और उसके अलावा मैं एक और रहनुमा, यानी कि जिसका नाम मुराद सईद साहब है, मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर साबिक वफाकी वज़ीर, और 9 मई के जैसे भी वाक़यात हुए, 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, और उसके बाद से रुपोशें हो गए थे। उनके वालिद साहब को भी टिकट मिला था, तो जिस पे उन्होंने कहा था कि वो भी वापस कर दें, और उसकी सियासत पर मैं यकीन नहीं रखता, तो उनके वीडियो बयान जारी होते रहते हैं, और सॉरी ऑडियो बयान होते हैं। वीडियो तो नहीं, वीडियो बहुत वक्त पहले उनका था, लेकिन ऑडियो बयान उनका आता है। मुराद सईद साहब के बारे में, यानी मुराद सईद जिस अंदाज से चले गए, रूपोश हो गए, और मुराद सईद साहब का जो आखिरी मुझे लगता है कि सबसे अवाम के सामने एक इंटरेक्शन था, वो 18 मार्च 2023 जुडिशल कॉम्प्लेक्स, इमरान खान साहब, वो वाक़या भी उन्हीं की जो तहारीर हैं उनकी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिल्माया भी था और बताया था कि ऐसे ऐसे वो वाक़या पेश आया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स, इमरान खान साहब की जब पेशी थी, और उसी पेशी पर इमरान खान साहब पर जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं वो भी बन चुके थे, और वो अभी तक इमरान खान साहब भुगता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद से रूपोश है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई मकामात पर छापे भी मार चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इंतखाबात पुलिस ने पेशावर में छापे मारकर इंतखाबात के दौरान पुलिस ने पेशावर में छापे मारकर मुराद सईद के रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया था। मुराद सईद कहाँ रूपोश है ताल किसी को नहीं पता। मुराद सईद रूपोशी की वजह से इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सके। रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। कभी इम्कान है कि केपी में हुकूमत बनने के बाद मुराद सईद भी मंजर आम पर आएंगे। ये बहुत बड़ा दावा है जो कि सिराजुद्दीन साहब ने अपनी खबर में कुछ हवालों के साथ पेश किया है। और उसके अलावा एक और रहनुमा जिन्होंने रूपोशी अपनी आज ही ख़त्म कर दी, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ अहम तरीन इत्तलात हैं कि वो कहाँ पर मौजूद थे, किस अंदाज से। तो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर, और चूँकि उनको अब वज़ीर आला बनना है आगे जाकर, तो अली अमीन गंडापुर भी 9 मई के बाद से मंजर आम से गायब हुए थे, और जिसके बाद वो एक बार मंजर आम पर आए थे और जब उन्हें ज़मानत मिली थी, और दोबारा यानी कि फिर गायब हो गए थे, मंजर आम से रूपोश हो गए थे। और अभी यानी कि आज के दिन जब उनके वालिद की नमाज जनाजा थी तो वो मंजर आम पर आए, और उनके मंजर आम पर आने के बाद ये पैगाम भी आया कि उनको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला भी बना दिया जाएगा। तो शायद सारे इमरान खान साहब ने इसको नामजद कर दिया गया, क्योंकि ये था कि अब अक्सरियत तो है केपीके में, तो वज़ीर आला साहब बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ वफादार सिक्योरिटी अमले के साथ पहाड़ों में रूपोश थे। पहाड़ों में रूपोश थे, और अली अमीन रूपोशी के बायस इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सके थे। आम इंतखाबात में, यानी कि जो उनकी बड़ी कामयाबी है मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ उनका इलेक्शन जीतना, और उसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने सिर्फ एक सीट नहीं जीती, 2, यानी कि एक तो कौमी और सूबाई दोनों, लेकिन वो अभी कंटिन्यू करेंगे सूबाई के साथ, क्योंकि उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, और उनके जिस अंदाज से उनका एक हुलिया तब्दील हुआ था, उनके बाल छोटे हो गए थे, और उसके बाद लोग बड़े फिक्रमंद हुए कि उनको क्या हो गया है। तकरीबन बहुत से रहनुमा जो रूपोश थे उनका हुलिया हमने इस तरह से देखा जो बिल्कुल चेंज। आम इंतखाबात में उनको कौमी और सूबाई दोनों हलकों में कामयाबी मिली। इंतखाबात में कामयाबी के बाद केपी में अराकीन के राबते का टास्क उनको दिया गया, जबकि वो वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए। और ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ उनके वालिद भी वफात पा गए, तो अब वो मंजर आम पर भी आ चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है सियासी सरगर्मियां भी बहुत जल्द वो शुरू करने वाले हैं। देखिए, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपकी हुकूमत बन चुकी है, और आप
पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात बनकर उभरे। 100 यानी कि 100 नशिस्तें जीतने वाली जमात ऑपोजिशन में बैठकर ऑपोजिशन करेगी और हुकूमत में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी जिसकी नशिस्तें कोई 75, 77, 80 के दरमियान होंगी, वो भी जिस अंदाज से ली गई हैं वो सबको पता है कैसे ली गई हैं वो तमाम तर जो नशिस्तें हैं। बहरहाल जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं कि मुराद सईद साहब अब किस हुलिये में आते हैं एक अलग बहस है, कि किस तरीक़े से आते हैं ये एक अलग बहस है। मुराद सईद साहब और कहाँ आएंगे, सबसे पहला उनका जो इंटरेक्शन होगा अपने घर से, या फिर सबसे पहले मुराद सईद साहब अदालत आएंगे। ये भी हो सकता है कि अदालत आएँ, सरेंडर करें और उसके बाद ये कहें कि ज़मानत, उसके बाद ज़मानत मिल जाए मुराद सईद साहब को, या तो फिर ये भी हो सकता है ज़मानत आपकी खारिज हो जाए क्योंकि आप इश्तिहारी हैं और ज़मानत खारिज होने के बाद आपको रिमांड पर जेल भेजा जाए और उसके बाद फिर ये किया जाए कि साहब अब आपको ज़रा जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है, तो मुराद सईद साहब को जुडिशल रिमांड पर भी भेजा जा सकता है और फिर उसके अलावा फिर उनकी ज़मानत अप्लाई होगी। ज़मानत अप्लाई होने के बाद ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि अमल में आएंगी कि मुराद सईद साहब ज़मानत पर रिहा होंगे। सियासी सरगर्मियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ये ख़बरें ज़रूर आ रही हैं कि वो जल्द मंजर आम पर आ सकते हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।